इसी दुनिया में एक ऐसा कोकीन स्मगलर था जो चालाकी और धूर्तता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी बन गया था। उसने ऐसी तरकीबों से सरकारों को गच्चा दिया कि मौत के 22 साल बाद तक उसके कमीनेपन की मिसालें दी जाती हैं। इतना अमीर कि उसे नोटों के बंडल गड्ढे खोदकर गाड़ने पड़ते थे। खतरनाक इतना कि उसे 4 से 5 हजार मौतों का जिम्मेदार माना जाता है। बताते हैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के सबसे कामयाब और सबसे अमीर क्रिमिनल पाब्लो एस्कोबार के बारे में। कोलंबिया का रियो नेग्रो शहर। 1949 में एक गरीब किसान के घर तीसरी संतान पैदा हुई। बच्चा बड़ा हुआ, कॉलेज पहुंचा, लेकिन परिवार फीस नहीं भर सका तो कॉलेज से नाम काट दिया गया। लड़का जुझारू था, कब्र से पत्थर चुराकर उन्हें स्मगलरों को बेचने लगा। और यहीं से लड़कपने की उम्र में पाब्लो एस्कोबार का क्रिमिनल करियर शुरू हुआ। सड़क छाप अपराधों से शुरुआत। टीनएज के आखिरी दौर में उसके अपराध गंभीर होने लगे, जैसे गांजे की सप्लाई, बैन सिगरेट और फर्जी लॉटरी टिकट की बिक्री और कारों की चोरी। 1970 के दशक के शुरुआती सालों में उसकी पहचान एक चोर और बॉडीगार्ड की थी। 20 से 21 की उम्र में उसने किडनैपिंग में हाथ डाला। अपने होम टाउन मेडेलिन से उसने एक मालदार एग्जीक्यूटिव को अगवा किया और उससे $1 लाख की फिरौती हासिल की। आज के जमाने में यह रकम $6 लाख यानी करीब 4 करोड़ रुपए के बराबर है। 22 की उम्र में ही वह $1 मिलियन का मालिक हो गया था। गैंगस्टर्स तो बदनाम ही होते हैं हिंसा और धोखाधड़ी के लिए, पर एस्कोबार ने अति कर दी। साल था 1975। उम्र थी 26 साल। उसने मेडेलिन के सबसे बड़े ड्रग माफिया के साथ 14 किलो कोकीन की डील करनी चाहिए, लेकिन इसी मुलाकात में उसने ड्रग माफिया का मर्डर मार दिया और नशे के कारोबार में घुस गया। फिर पर्सनल लाइफ भी थोड़ी पटरी पर आई। 1 साल बाद मार्च 1976 में 27 की उम्र में उसने 15 साल की मारिया विक्टोरिया से शादी की। 2 बच्चे हुए, जुआन और मैनुएला। पाब्लो एस्कोबार 5। सिविल वॉर के हालात में उभरा पाब्लो का साम्राज्य। ये वो दौर था जब कोलंबिया में सरकार, पैरामिलिट्री फोर्स और लेफ्ट विंग गुरिल्लाओं के बीच संघर्ष चल रहा था। सिविल वॉर से कोलंबिया की छवि दुनिया में खराब हो रही थी। इसी दौर में पाब्लो एस्कोबार, जो क्राइम की दुनिया का नो नॉनसेंस शिट हो चुका था, अपने सपने देख रहा था। यह उसकी अपनी खूनी लड़ाई थी, यह दिखाने की कि वह पूरे कोलंबिया से ज्यादा कद्दावर है। उसके क्राइम का अपना अंदाज था। सरकारी अफसरों के लिए पॉलिसी साफ थी, मेरी रिश्वत खाओ या मेरी गोली। उसके लोग अफसरों से पूछते थे, प्लाता और प्लोमो यानी सिल्वर या सीसा? इसका छिपा हुआ मतलब था रिश्वत या मौत। पूरे कोलंबिया में यह सवाल एक खौफनाक जुमले में बदल गया था। लोग कहते थे कि अगर वह आपको रिश्वत नहीं खिला पाया तो यकीनन आपको मार देगा। हजारों अफसर मारे गए, हजारों मालामाल हो गए। एस्कोबार को कुल मिलाकर करीब 4 से 5 हजार मौतों का जिम्मेदार माना जाता है। https://www.youtube.com/watch?v=mzxyp0th-au। प्लेन के टायरों में छिपाई जाती थी कोकीन। पाब्लो के भाई रॉबर्टो एस्कोबार ने किताब इन द अकाउंटेंट्स स्टोरी में लिखा है कि कैसे पाब्लो मध्यवर्गीय सादगी और धुंधलके से उठकर दुनिया के सबसे रईस लोगों में शामिल हुआ। उसका धंधे का तरीका इतना ढीठ था कि कोकीन प्लेन के टायरों में छिपाकर ले जाई जाती थी। इसके लिए वह पायलटों को $5 लाख प्रति फ्लाइट तक देता था। उन्होंने ही उसके लिए कई टन कोकीन स्मगल की अंदाजा नहीं लगा रहे। कई टन मतलब कई टन। एक फ्लाइट में 5 से 11 टन कोकीन स्मगल की जाती थी। एक उड़ान पर वह $5 लाख से ज्यादा कमाता था। जाहिर है उसके गुर्गे खुश और मालामाल रहते थे। पाब्लो एस्कोबार 4। और इतना अमीर था कि आप सोच रहे होंगे कि फिर तो एस्कोबार बहुत अमीर होगा, लेकिन नहीं। बहुत अमीर बहुत छोटा विशेषण है। उसके पास बेहिसाब बेशुमार दौलत थी। फोर्ब्स मैगजीन ने उसे दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी माना था।